गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बीके सिंह। इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के लिए, जो पहले से भी चला था। होमवर्क भी दिए थे आपको 8.1 का। उसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, सर क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको समझा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो वहीं पहले उसको डील करेंगे, उसके बाद में अगला नेक्स्ट चैप्टर कैसे बनाएंगे उसके लिए क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 सब कोई बुक देखिए अपना 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना दिया जाए, ट्रायंगल बन गया एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, किस राइट एंगल कहां है? बी पर। तो यहां पर बी बनाओ, यह राइट एंगल हो गया सी, राइट एंगल एट बी। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 गिवन in triangle ABC, angle B equal to 90 degree, tan A equal to 1/√3, 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां वैल्यू निकालना है, sin A प्लस cos C प्लस cos A इंटू sin C। उस तरह से cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C, यही वैल्यू इसमें आपको निकालना है। तो इसमें दो एंगल, एक्यूट एंगल फंस रहा है A और C, दोनों का वैल्यू निकाल करके तब इसका काम करेंगे आगे। देखो यहां दोनों के लिए क्या करोगे। तो tan A इक्वल टू कितना दिया है? 1/√3। तो tan थीटा बताया था आपको P/B, तो लिख देंगे P/B, यानी P का काम कौन करेगा? 1, और B का काम कौन करेगा? √3। कांस्टेंट को हटाने के लिए एक और चीज बताए थे, कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट को मान करके तो उसके अनुसार निकालेंगे, बाद वो रेशियो मानेंगे, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। जैसे इसको लैंग्वेज है इसका कि लेट द रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू K मान लिया जाए। तो K मान लेंगे रेशियो का कांस्टेंट, तो हेंस P इक्वल टू कितना होगा? तो 1 इंटू K, तो क्या होगा? खाली K, और B इक्वल टू कितना होगा? √3K हो गया। अब P, अब A के लिए देखो होता है कि A एंगल है तो इसका P सामने होता है। A के लिए P कौन है यहाँ पर? BC है ना, और B से कौन है? AB। तो हम लिखेंगे H चाहिए, 90 के सामने तो H होता है ना, तो H निकालेंगे। हेंस H इक्वल टू √P² प्लस B²। B का वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो K²। B का वैल्यू कितना है? √3K होल स्क्वायर। K² प्लस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो खाली क्या जाएगा? 3K²। बोलो 3K², एक और K² कितना हो गया? 4K², और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2K² कितना हो गया? K। H का वैल्यू कितना हो गया? 2K, सब सामने आ गया। P है। अब इसके चलते जैसे इस ट्रायंगल में अगर लिखना है तो P है, तो क्या माना है? बोलिए K, यानी 1K। ये 1K, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब B कितना हो गया यहाँ पर? √3K। अब यह निकल के मेरे पास कितना आ गया? 2K। तब क्या क्या जरूरत है इसमें? तो sin A sin C, cos A cos C, दोनों पहले जितना जो जरूरी है उसको निकाल दो। हेंस
साइन ए, फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच। अब ए के लिए P कौन काम करता है BC, तो लिख देंगे BC, IH कौन काम करेगा AC। तो BC पर कितना है K और इस पर कितना है 2K, K से K कैंसिल तो 1/2 हो गया, साइन हो गया। साइन C निकालो, साइन C इक्वल टू, फिर लिखेंगे P बाई एच, लेकिन C अब यहां पर है ना, तो इसके लिए P का काम कौन करेगा AB, ये हो गया AB बाई AC। AB पर कितना है √3K, AC पर कितना है 2K, फिर K कैंसिल √3/2 साइन C। अब cos A, cos का फॉर्मूला B बाई एच। अब A के लिए देखो P यहां तो B ही बनना है B, तो AB बाई AC, तो √3K अब बाई 2K, K कैंसिल √3/2 cos A, cos C, cos C इक्वल टू इसका भी B बाई एच, तो C के लिए B तो यहीं पर है ना, ये P है तो ये B है BC बाई AC, 1K बाई 2K कट गया तो 1/2, इतना वैल्यू लिख दिए। अब इसके आधार पर जब लिख दिए थे यहां पर देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका 9 में क्या लिखा हुआ है, साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C। और जहां वैल्यू यानी किसी को हल करना है उस पर, तो साइन A, तो साइन A कितना है 1/2, cos C देखो 1/2 प्लस cos A √3/2, sin C ये भी √3/2, मल्टीप्लाई करो 1 में तो 1 आई 4, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3 रूट हट गया आई हो गया 4, एलसीएम ले लो कितना होगा 4, 1 प्लस 3, 4/4 कट कर कितना हो गया 1 इसका आंसर हो गया। तो यह देखो जैसे ही बन गया, अब तो इसका सेकंड वाला आपसे बन जाएगा, यही तो दो वैल्यू निकलना था। अब साइन ए कॉस ए साइन सब निकला हुआ है, और वहां पर जो प्लस था वहां पर माइनस रख कर जैसे प्लस वाला बना है वैसे माइनस वाला बना देंगे, ठीक है। अब 8.2 को सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू कुछ याद करना है एंगल का, टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, जब याद कीजिएगा तो 8.2 सॉल्व होगा। 8.2 को बनाने के लिए एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको एक टेबल याद करना होगा। वैल्यू देखिए यहां पर थीटा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इतना का वैल्यू चाहिए। और यहां पर लिखते हैं साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर जो रखे साइन 0 डिग्री कहेंगे तो यहां पढ़ेंगे साइन थीटा हटा के लिख देंगे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो यहां पर 0, साइन 30 डिग्री 1/2, यानी कहीं भी क्वेश्चन बना वहां पर लिखा रहेगा अगर साइन 30 डिग्री, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1/2
तो वही वही वैल्यू याद रख रहे हैं यहाँ पर। देखो 1/2 साइन 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री का 1। साइन अगर याद हो गया ना, देखो तीनों कैसे याद होता है, कॉस इसको उलट कर लिख दो, कॉस याद हो जाएगा। देखो कॉस थीटा, यहां से देखो उल्टा पढ़ो, कॉस 0 डिग्री तो यहां पर क्या है, यहां लिखेंगे 1। 30 डिग्री तो इसको लिखना होगा √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, ऐसे कितना हो गया 0। एक फार्मूला बताएंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा, तो उसी पर यहां निकाल देना है tan थीटा, tan थीटा। देखो ऊपर साइन नीचे कॉस है, इसे डिवाइड करते जाओ वैल्यू आ जाएगा। 1 से 0 में डिवाइड करो क्या हो गया 0, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, tan 30 डिग्री 2 से 2 कट गया 1 कितना होगा √3। देखो पूरा ही कट जाएगा, तो tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, देखो 2 कैंसिल, और 0 से किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो कटेगा जल्दी, नहीं पहुंचे वहां पर, इनफाइनाइट हो गया, अनडिफाइंड कहते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। तो इसको बोलते हो साइन, इसका इंफिनिटी का साइन है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट होता है ना, तो यह याद अगर हो गया स्टूडेंट को पूरा, तो उसको अपोजिट कर देना, तो बाकी सब याद हो जाएगा। अपोजिट करने में ध्यान देना होगा, यहाँ 0 का उल्टा लिखना होगा तो वहां पर इनफाइनाइट, ये नॉट डिफाइन वाला साइन होगा, और नॉट डिफाइन का अपोजिट लिखना होगा तो 0 वाला साइन होगा। देखो यहां पर क्लियर हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो थीटा पर 0, तो देखो 0 है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो अपोजिट करेंगे तो 2, 1/2 है तो अपोजिट करेंगे कितना होगा √2, इसका क्या होगा 2/√3, और 1 का तो 1 रहेगा। कॉसेक के बाद सेक, सेक कॉस का उल्टा 1, 2/√3, √2, इसका 2, 0 पे इंफिनिटी उलट गया, और कॉट, कॉट थीटा, देखो 0 है ना, इंफिनिटी, 1/√3 तो √3, 1 3 है तो 1/√3।